क्या आप सच में आजाद हैं या सिर्फ अपनी इच्छाओं के गुलाम? कभी आपने सोचा है, जब आप किसी से प्यार करते हैं, जब आपको कोई बेहद खूबसूरत लगता है या जब आप किसी रिश्ते में बुरी तरह फंस जाते हैं, क्या ये सब आपके दिल का सच है या सिर्फ एक छुपी हुई ताकत आपको पपेट की तरह नचा रही है? आर्थर शोपेनहावर, 19वीं सदी का वो जर्मन दार्शनिक जिसने इंसान की आत्मा को सबसे बेदर्द आईने में दिखाया, उसने कहा था, तुम्हारी जिंदगी का हर कदम, तुम्हारा हर चुनाव असल में तुम्हारी विल टू लिव यानी जीवन की अंधी इच्छा का गुलाम है। हाँ, ये कठोर है क्योंकि हम सब मानते हैं कि हम फ्री हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन डार्क साइकोलॉजी और शोपेनहावर दोनों कहते हैं तुम्हारी आजादी बस एक भ्रम है। शोपेनहावर के अनुसार इंसान के भीतर एक अदृश्य शक्ति है, विल, इच्छा। ये इच्छा हमें हर हाल में सरवाइव करने, जीने और अगली पीढ़ी पैदा करने पर मजबूर करती है। जब आपको भूख लगती है और आप खाना खोजते हैं, ये विल है। जब आप किसी से अट्रैक्ट होते हैं, ये विल है। जब आप सपने देखते हैं फैमिली बनाने का, ये विल है। यानी कि हमारी हर क्रेविंग, हर एम्बिशन, हर प्यार असल में उसी अंधी ताकत का खेल है। शोपेनहावर कहते हैं, तुम सोचते हो तुम आजाद हो, असल में तुम एक खिलौना हो, अपनी ही इच्छाओं के हाथों। डार्क साइकोलॉजी इस फिलॉसफी को और भी गहराई से समझाती है। वो कहती है, इंसान कॉन्शियसली खुद को आजाद मानता है, लेकिन उसके डिसीजंस बायोलॉजिकल और सबकॉन्शियस इंपल्सेस से चलते हैं। एग्जाम्पल, आप सोचते हैं कि आपने अपने लाइफ पार्टनर को दिल से चुना है, लेकिन असल में आपका दिमाग सिर्फ उन क्वालिटीज को सिलेक्ट करता है जो आपके जीन्स और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के लिए सबसे जरूरी हैं। मर्द सबकॉन्शियसली यूथ और ब्यूटी से अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि ये फर्टिलिटी का सिंबल है। औरत सबकॉन्शियसली स्टेटस और प्रोटेक्शन चाहती है क्योंकि ये बच्चों की सिक्योरिटी का सिंबल है। तो सवाल उठता है, क्या ये सच में प्यार है या बस सर्वाइवल का बायोलॉजिकल ड्रामा? आपको याद होगा जब आपने पहली बार किसी को देखा और दिल धड़क उठा, वो मुस्कान, वो आंखें, वो केमिस्ट्री, आपने सोचा ये है मेरा सोलमेट। लेकिन शोपेनहावर हंसते हुए कहते, नहीं, ये तुम्हारा सोलमेट नहीं, ये बस प्रकृति का ट्रैप है ताकि तुम अगली पीढ़ी पैदा करो। डार्क साइकोलॉजी इस ट्रैप को हिडन ड्राइव्स कहती है। आपको लगता है आप चॉइस ले रहे हैं, पर असल में चॉइस पहले से ही आपके सबकॉन्शियस ने कर रखी है। शोपेनहावर के अनुसार मनुष्य अपने रीजन, तर्क से नहीं चलता, वो सिर्फ अपनी विल और डिजायर्स का गुलाम है। सोचिए, आप करियर क्यों बनाना चाहते हैं? ताकि वेल्थ, स्टेटस और अट्रैक्शन मिले। आप क्यों शादी करना चाहते हैं? ताकि सोसाइटी और बायोलॉजी दोनों को सेटिस्फाई किया जा सके। यहां तक कि आपकी स्पिरिचुअलिटी भी कई बार इच्छा का खेल है। मैं एनलाइटेंड हो जाऊं, मैं महान बनूं। तो असली सवाल ये है, अगर हर जगह इच्छा ही कंट्रोलिंग फोर्स है, तो क्या इंसान सच में कभी आजाद हो सकता है? शोपेनहावर ने जिंदगी को ट्रैजिक कहा क्योंकि विल कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको एक चीज मिल जाए तो अगली इच्छा पैदा हो जाती है। आपको प्रमोशन मिला, अब बिगर पोजीशन चाहिए। आपको पार्टनर मिला, अब ज्यादा प्यार चाहिए। आपको पैसा मिला, अब और पैसा चाहिए। यानी हर इच्छा पूरी होते ही नई इच्छा जन्म ले लेती है, और इस एंडलेस साइकिल का नाम है दुख। डार्क साइकोलॉजी भी यही बताती है, लोग सबसे आसान शिकार तब बनते हैं जब वो अपने खालीपन को भरने के लिए लगातार कुछ ढूंढ रहे होते हैं। एग्जाम्पल, एक लोनली इंसान किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाता है क्योंकि उसका दिमाग उसे इल्यूजन देता है ये तन्हाई का इलाज है। क्या रास्ता है? शोपेनहावर के अनुसार असली महान इंसान वही है जो इस विल के ट्रैप को पहचान ले। वो जिसने समझ लिया कि प्यार, शादी, वेल्थ, सक्सेस, ये सब बस एक इल्यूजन है, और असली फ्रीडम तब आती है जब इंसान अपनी इच्छाओं से डिटैच होना सीखता है। यही कारण है कि सेंट्स, सेजेस और बुद्ध ने डिजायर्स को छोड़कर इनर पीस को चुना। अंतिम सवाल, क्या आप सच में अपने हैं या अपनी इच्छा के गुलाम? शोपेनहावर आपकी आंखों में देखते हुए पूछते हैं, तुम सोचते हो तुम चॉइसेस ले रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा ये चॉइसेस तुम्हारे हैं भी या सिर्फ तुम्हारी बायोलॉजी का खेल? डार्क साइकोलॉजी कहती है,
अगर आप ये नहीं समझते तो आप दूसरों के मैनिपुलेशन का शिकार बनेंगे। लेकिन अगर आप इस हिडन ट्रूथ को पहचान लें तो आप इल्यूजन से बाहर निकल सकते हैं। आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वो अंधी इच्छा है जो आपको पपेट की तरह कंट्रोल कर रही है। प्यार में, रिश्तों में, एम्बिशन में, हर जगह विल का खेल है। सवाल ये नहीं कि क्या आप प्यार करेंगे या नहीं, सवाल ये है क्या आप ये पहचान पाएंगे कि प्यार भी आपके सबकॉन्शियस का बनाया हुआ इल्यूजन है। ये फिलॉसफी नफरत नहीं सिखाती, ये आपको जगाती है ताकि आप दूसरों के खेल में फंसना बंद करें और अपने सच को पहचान सकें। अगर ये बातें आपके भीतर गूंज रही हैं तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, शेयर कीजिए। शायद किसी और का भ्रम भी इसी से टूट जाए।